नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। चलो केदारनाथ इंडिया वॉइस के साथ जी हां, केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जहां केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने के साथ ही साथ अब यात्रा का आगाज हो चुका है, तो साथ ही पहले दिन से ही श्रद्धालुओं का तांता लगातार मंदिर परिसर में देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के दर्शन के साथ देश विदेश से पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बढ़ती भीड़ के साथ चुनौतियां भी सामने आई हैं और इसी का जायजा लेने के लिए इंडिया वॉइस की टीम केदारनाथ पहुंची और जहां केदारनाथ यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड में स्थित गौरी माता मंदिर से की और जहां से पूरी यात्रा मार्ग पर विस्तार पूर्वक कवरेज की गई है। टीम ने श्रद्धालुओं से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना और साथ ही साथ सरकारी सुविधाओं का फीडबैक भी उनकी ओर से लिया गया। साथ ही साथ श्रद्धालुओं और स्थानीय संतों से भी बातचीत की है और यात्रा से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया है। तो देखिए इंडिया वॉइस की ये खास पेशकश और संवाददाता शक्ति ठाकुर के साथ जानिए यात्रा का जमीनी अनुभव। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। इस समय हम मौजूद हैं गौरीकुंड में गौरी माता मंदिर पर। गौरी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद ही यहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। आपको दिखाने यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं जो केदारनाथ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं गौरी माता मंदिर पर श्रद्धालु लगातार गौरी माता के दर्शन कर रहे हैं और पास में गौरी कुंड है जहाँ गर्म पानी आता है। वहाँ स्नान करने के बाद गौरी माता मंदिर में माथा टेकने के बाद सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम यात्रा के लिए अग्रसर होते हैं। उसके बाद केदारनाथ धाम की यात्रा यहाँ से 20 से 21 किलोमीटर की बताई जाती है, जो कि पैदल, खच्चरों या पालकी के द्वारा श्रद्धालु तय करते हैं। फिलहाल हम भी ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इंडिया वॉइस की टीम इस समय गौरी माता मंदिर पर है और अब हम यहाँ दर्शन कर चुके हैं और आगे अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा केदार, जय गौरी माता। गौरी कुंड में गौरी माता मंदिर पर, और ये गौरी कुंड है जहाँ बताया जाता है कि यहाँ लगातार गर्म पानी निकलता है और श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करते हैं और उसके बाद केदारनाथ की यात्रा के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ यात्रा के लिए आए हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे हैं। गर्म पानी का ये कुंड है। बताया जाता है कि श्रद्धालु जब केदारनाथ यात्रा करने के बाद भी वापस आते समय भी यहाँ स्नान करते हैं, जो उनकी पूरी थकान होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। साथ में आपको दिखाने की पास में मंदाकिनी है, पास में मंदाकिनी नदी बह रही है और नदी के इस तरफ ये गर्म पानी का कुंड है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आस्था और श्रद्धा से भरा हुआ एक अद्भुत नज़ारा है कि एक तरफ ठंडे पानी की नदी है मंदाकिनी जो बहती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ गर्म पानी का कुंड है जिसमें श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और केदारनाथ यात्रा के लिए यहाँ स्नान करने के बाद गौरी माता मंदिर पर माथा टेकने के बाद अपनी आगे की केदारनाथ यात्रा की इस समय हम मौजूद हैं जहां केदारनाथ से जो श्रद्धालु आते हैं और घोड़े खच्चर से अपनी यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों को यहाँ लिया जाता है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो दिखाया जाता है और उसके बाद उन्हें एक आईडी मिलती है जिसमें खुद जो घोड़ा या खच्चर को चलाने वाला होता है उसके नाम को नोट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये लाइनें लगी हुई है। जो श्रद्धालु इस यात्रा को खच्चर घोड़े के द्वारा तय करना चाहते हैं, श्रद्धालु इन घोड़ों पर बैठे हुए हैं और करीब 21 से 22 किलोमीटर का आगे का ट्रैक है और पैदल ट्रैक भी है। ये इसी ट्रैक से पैदल यात्री भी केदारनाथ धाम के लिए निकलेंगे
और इसी ट्रैक से घोड़े के चर्च से जाने वाले श्रद्धालु यहाँ रुकते हैं और घोड़े के चरों के ऊपर बैठते हैं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और अब इंडिया वॉइस की टीम भी पैदल इस यात्रा को केदारनाथ धाम तक करने वाली है। बोलिए बाबा केदारनाथ की जय। इंडिया वॉइस की टीम का केदारनाथ का पैदल ट्रैक लगातार जारी है और इस समय हम मोरपानी में मौजूद हैं और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर का आगे का ट्रैक बचा हुआ है। तो श्रद्धालु जो कि बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से सब कुछ जारी है, क्या कोई उन्हें असुविधा हुई है और किस तरीके की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने की है, उनका लाभ वो ले पा रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? हरदीप कौर, कहाँ से आए? पंजाब से। हरदीप कौर जी हमारे साथ है, पंजाब से आए। मैम किस तरीके की व्यवस्थाएं की है? फिलहाल आप मोरपानी में हैं, 20 किलोमीटर का सफर अभी बाकी है। क्या सुविधा लगी, क्या अच्छाई लगी और क्या खामियां नजर आई? यहाँ भी जो सबसे बड़ी असुविधा ये है कि जो घोड़े हैं ना वो चलने नहीं दे रहे, दोनों तरफ से आ रहे हैं और वो कहीं जगह पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको मिलने जगह भी नहीं मिल रही कि आप साइड पे होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनका ट्रैक अलग होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो सुविधाएं दी है उसमें क्या अच्छा लगा आपको? अभी तक तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ये रास्ते में शौचालय की सुविधा है, कुछ मेडिकल वगैरह की सुविधाएं नजर आई आपको? अभी तक मैंने उसको यूज नहीं किया। अच्छा, एक श्रद्धालु और हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? कार्तिक शर्मा। कार्तिक कहाँ से आए? मैं भी पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब से हैं। सफर आपका जारी है, क्या सुविधाएं नजर आई है, क्या सुविधा खामियां सही नजर आई में है? खामियाँ यही थी कि जो घोड़ों का ट्रैक सबसे पहले प्रोटोकॉल अलग था। और क्या सुविधा क्या नजर आ रही सुविधा है? ये है कि पहले जब हम 2022 में आए थे तो हमें खाने की असुविधा थी कि बहुत देर दूर दूर तक था, बट अब हर जगह पे खाने की व्यवस्था है और हर चीज़ का भी प्रॉपर किया गया। शौचालय का भी बनाया है सब है, बट हमने अभी यूज़ नहीं किया तो हमें नहीं है, बट ठीक है। बाकी सुविधा भी नाइट का ये है, लाइट वाइट का होगा तो और भी सुविधा होगी, देखेंगे। तो ये कुछ श्रद्धालु हमारे साथ थे जिनका कहना है कि गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उनका भी वो लाभ ले रहे हैं। जगह जगह दुकानें सजी हुई हैं, जगह जगह यात्रियों को खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन कुछ जो असुविधा श्रद्धालुओं को नजर आ रही है उनका कहना है कि क्योंकि ये एक ही ट्रैक है जिसपे घोड़े, पालकी और पैदल श्रद्धालु जाते हैं, तो उनका कहना है कहीं ना कहीं जो घोड़े वाले हैं वो कभी कभी साइड से उनको लग जाती है, श्रद्धालुओं को जो हल्का सा टकरा जाते हैं। आने का एक ही ट्रैक है, तो कहीं ना कहीं घोड़े वालों से थोड़ी सी उनकी नाराजगी नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं टकराव हल्का सा हो जाता है निकलते बढ़ते तेजी स्पीड से, क्योंकि वो भी जानवर है, उनके ऊपर वो श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा जल्दी रहती है, इस वजह से ये स्थिति है। हालांकि जो सुविधाएं सरकार ने की है उनकी सभी सुविधाओं का श्रद्धालु लाभ उठा रहे हैं।
मुश्किल आ रही है और जो बीच बीच में बरसात आ रही है या बीच बीच में बता रही है कि बारिश भी आ जाती है, मौसम लगातार केदारनाथ पर बदलता रहता है, तो किस तरीके से दुकानदारी पर इसका कुछ प्रभाव पड़ता है? सर बारिश का आना भी बहुत जरूरी है सर। अगर बारिश ना आए यहाँ पे तो घोड़े खतरे में बीमारी फैल सकती है सर। बारिश आना भी बहुत जरूरी है सर। लेकिन धीरे धीरे सर यात्रा में प्रभाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे पब्लिक बढ़ रही है। शुरू से पब्लिक धीरे धीरे अपनी क्वेश्चन पर आ रही सर, धीरे धीरे पब्लिक सर बढ़ रही है। लेकिन सर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ सर, गवर्नमेंट को कितने पैसे देते हैं सर, अपने घर से लाके डंडे फंडे सब बनाते सब पब्लिक के लिए देखो सेवा में बैठे सर। देखो सर अगर हमारे पास अगर सिलेंडर नहीं आएगा सर तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा? 6 महीने से सर हम बहुत कर्ज में डूबे हैं सर, लोगों को हम बेकारी का कैसे पैसे कमा पाएंगे सर? तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ सर, उत्तराखंड हमारी सरकार है, देखो सरकार ने क्या सोचा, देखो चारों तरफ सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, आपका कहना है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जो आप चाय नाश्ता मैगी बनाते हैं तो सिलेंडर की कहीं ना फिलहाल तो आपके पास लगा हुआ है, आप काम भी कर रहे हैं सर, तो किस तरीके की समस्या है सिलेंडर? जी सर, बहुत मेरी समस्या नहीं सर, सारे दुकानदारों की समस्या सर, मेरी समस्या नहीं सर, सारे भाई लोगों की दुकानदारों की समस्या है। सभी लोग देखो 6 महीने से यार दुकानदारी कैसी हो रही है? सर दुकानदारी भी ठीक ही है, सब लोगों का बिजनेस थोड़ा बहुत चल ही रहा है सभी का, लेकिन सभी लोग साथ में बैठे हैं सर, सभी लोगों का यही बाबा केदार से यही प्रार्थना है सर मेरी, बाबा सब लोगों का कल्याणमय करें सर। तो ये लोकल दुकानदार थे जिन्होंने बताया है कि श्रद्धालु लगातार बढ़ रही है संख्या, 22 तारीख में कपाट खुले थे, लेकिन जो इनकी समस्या सामने आ रही है, इनका कहना है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर की समस्या से इन्हें जूझना पड़ रहा है। इन्होंने उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री धामी से भी गुहार लगाई है कि जो लोकल दुकानदार हैं वो सभी को कहीं ना कहीं सिलेंडर की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि सिलेंडर इनके पास है, चल रहा है। देखते कुकर की भी सीटी बज रही है, कुकर में सीटी लगती हुई नजर आ रही है, लगातार ये सेवाएं दे रहे हैं श्रद्धालुओं को, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कभी कभी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। इस समय हम चीरबासा से कुछ ऊपर हैं और आपको एक बहुत ही मनमोहक, सुंदर, खूबसूरत नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। जो भी श्रद्धालु नीचे से आते हुए थकान महसूस कर रहे थे, जिस पॉइंट पर हमें यहाँ एक ऐसा नज़ारा है जिसे देखकर श्रद्धालुओं की थकान खत्म हो जा रही है। पीछे देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत बर्फ का पहाड़ यहाँ से नज़र आ रहा है। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बीच में बर्फ का ये पहाड़ है, बर्फ से चोटियां ढकी हुई है, पूरा सफेद चादर ओढ़े हुए ये नजर आ रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालु रुक रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। नीचे से जो यात्री आ रहे हैं थकान महसूस कर रहे थे, यहाँ पहुंचकर इस नज़ारे को देखकर उनकी थकान कहीं ना कहीं खत्म होती, कम होती नजर आ रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, देखते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नज़ारा है, नीचे से आप आ रहे थे तो थकान थी, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को, एक बात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? जोर से। It was really good. Yeah, this trek is also good. Yeah, I'm enjoying it. कहाँ से आए आप? Hyderabad. तो ये विनय थे, हैदराबाद से आए। इनका कहना है कि नीचे से आ रहे थे, पैदल ट्रैक ये कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे थे, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर इनकी थकान काफूर हो गई।
इस समय हम केदारनाथ ट्रैक पर हैं। आगे की यात्रा हमारी इंडिया वॉइस की टीम की जा रही है। कुछ श्रद्धालु हैं जो यात्रा कर कर आ रहे हैं, आइए उनसे बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, किस तरीके की सुविधाएं उन्हें मिली है, किसी तरह की समस्या का तो कोई सामना करना नहीं पड़ा। क्या नाम है आपका? कमल। कमल, आप कहाँ से आए और दर्शन कर लिए आपने, अब वापस लौट रहे हैं, कैसे किस तरीके? हाँ जी, मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। मेरे को यहाँ पे आके बाबा के दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लगा और उत्तराखंड सरकार का यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है कि हमारे को दर्शन वहाँ पे मैनेजमेंट हर चीज़ का बड़े अच्छे से रख रखाव किया जा रहा है, टोकन सिस्टम वगैरह किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके हमारे को। रास्ते में कुछ मेडिकल सुविधाएं, शौचालयों में किस तरीके की व्यवस्थाएं थी? शौचालय भी हमारे को अच्छे मिल रहे हैं और मेडिकल का हमारे को थोड़ा सा कहीं कहीं लगा कि सुविधा नहीं है। अच्छा मेडिकल की सिर्फ ऊपर ही है, बीच में नहीं मिलती है। सिर्फ एक जगह ही हमारे को ऐसा लगा कि मेडिकल यहाँ पे है, और जगह नहीं मिल पा रहा है जी। और सभी ये चीज़ें अच्छी है, सिक्योरिटी को लेके वहाँ पे दर्शन कराने को और बड़ा ही अच्छा इंतजाम किया गया है। तो ये हरियाणा से आए एक श्रद्धालु थे जो बाबा के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने काफी अच्छी और बेहतर व्यवस्थाएं की है। रास्ते में सभी सुविधाएं, शौचालयों की, मेडिकल की सुविधाएं इन्हें मिली है। हालांकि इन्होंने बताया कि कुछ जगह मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, लेकिन रास्ते में काफी जगह मेडिकल सुविधाएं भी उत्तराखंड सरकार ने दी हैं। और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी का, मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से इन्होंने दर्शन किए हैं। मौजूद हैं केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल समीप संत सेवा कृपाल आश्रम में। हमारे साथ में बाबा बर्फानी ललित दास महाराज जी हैं, जो कि लगातार 365 दिन बाबा केदारनाथ मंदिर के समीप यहीं रहते हैं। भारी बर्फबारी होती है, उसके बावजूद भी बाबा अपने आश्रम में ही रहते हैं, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन देते हैं। और साथ में आपको बड़ी बात बताएं, जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर किसी श्रद्धालु के पास रुकने की व्यवस्था नहीं है, अन्न भोजन के लिए अगर किसी को दिक्कत परेशानी आ रही है, तो बाबा बर्फानी ललित दास महाराज जी अपने आश्रम में उनकी निःशुल्क सेवा करते हैं और पिछले कई सालों से लगातार ये सेवा करते आ रहे हैं। बाबा बर्फानी से हम बात करते हैं। बाबा बर्फानी जी, पहले तो आपका इंडिया वॉइस में बहुत बहुत स्वागत। अरे जी, आप पिछले कितने सालों से इस आश्रम में श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं और अब केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, श्रद्धालु जो यहाँ आ रहे हैं उनको लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे, और जो केदारनाथ यात्रा चल रही है इसको लेकर आप किस नजरिए से देख रहे हैं? केदारनाथ भगवान यहाँ पर पंच केदार रूप में विराजमान है। प्रमुख केदार हैं और द्वितीय मध्य महेश्वर है। भगवान केदारनाथ पृष्ठभाग के रूप में विराजमान है और मध्य महेश्वर में भगवान की नाभि विराजमान है, तुंग में भुजाएं विराजमान है, रुद्र में नेत्र विराजमान है और कल्पेश्वर में जिनकी जटाएं विराजमान है और मुख जो भैंसे का मुख जो बड़ा होता है पशुपतिनाथ में विराजमान है। और अयोध्या से जो राम की संस्कृति माँ सरयू प्रवाहित करती हैं, वह नेपाल में माँ जानकी के आशीर्वाद से, उनके कृपा कटाक्ष से पूर्ण होती है। इस प्रकार से नेपाल भी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और भारत का हम सांस्कृतिक स्वरूप बनाएं तो नेपाल के बगैर वो अधूरा है, इसलिए वो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से शरीर में कुछ अंग विशेष कार्य करना बंद कर दें तो शरीर सुषुप्त पड़ जाता है, इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार के सिद्धांतों का खिलवाड़ किए गए तो उसकी सांस्कृतिकता को सुरक्षित और संवर्धन करने का प्रयास करना चाहिए और समय आने पर वो होगा। तो जब बात आती है कि एक प्रश्न अगला यह है कि तीर्थ में नशे से संबंधित, कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने भांग का सेवन किया था। तो हमने आज तक जितने भी सदग्रंथों का अध्ययन किया है, श्रोताओं से सुना है, प्राचीन काल के ऋषियों से सुना है और वर्तमान के आचार्यों से भी सुना है, तो भारत की जो भूमि है कभी संतों से विहीन नहीं रही है। तो कभी भी किसी ने नशे का समर्थन नहीं किया
और वो परमात्मा भगवान शिव जब समुद्र मंथन से निकलने वाले उस घोर हलाहल विष से जिसके गंध मात्र से ही जीवन नष्ट हो जाता है, अगर उस हलाहल विष की गंध भी किसी को लग जाए, उसकी हवा किसी को लग जाए, जैसे कोई जहरीला जीव होता है, कहीं टच कर दे तो वो जीव बेहोश हो जाता है। इसी प्रकार से वो हलाहल विष है जिसको धारण करने के बाद भी भगवान हमेशा स्थिर रहे, उनमें कभी नशे का प्रभाव नहीं देखा गया। उनको 4 भांग के पत्तों से नशा कभी नहीं होने वाला है। हाँ, ये मानते हैं कि वो पूजा विधान में प्रयोग किया गया हो, अगर कहीं पर वैसे पूर्ण रूप से उसका उल्लेख और व्याख्यान प्राप्त नहीं हो पाया, और नशा कभी भी किसी को श्रेष्ठ स्थान पर नहीं पहुंचा पाया। भारत में जो बड़े बड़े नशा करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति देख ली। महाराज जी, ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो भी केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मदिरा का सेवन कर रहे हैं। अब मदिरा देखिए, शराब शब्द का अर्थ ही होता है सड़ा हुआ पानी। तो हमारे यहाँ पवित्र जल से स्नान करने की परंपरा है, मतलब पुराने जल से स्नान भी ना करें। हम लोग सरिताओं में स्नान करते हैं, कुंभ मेला होता है, गंगा पे स्नान करते हैं, यानी कि पवित्र जल में स्नान करें जी। तो जब हम खराब जल का स्नान भी नहीं हमारे यहाँ ग्राह्य है, तो सड़ा हुआ पानी पीने का कोई मतलब नहीं होता। जैसा हम अन्न सेवन करते हैं वैसे हमारे मन की गति होती है। जब हम खराब पदार्थों का सेवन करेंगे तो हमारा मन खराब होना स्वाभाविक है। इसलिए इन तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करें, मार्ग से न भटकें। भारत की संस्कृति इन सामान्य या इन तुच्छ चीज़ों से प्रकट नहीं होती। भारत की संस्कृति त्याग और तपस्या की। यह भारत में अनेक ऐसे ऋषि रहे जिन्होंने भारत से बाहर ज्ञान का संवर्धन प्रकाश फैलाया। तो वो नशा करने वाले लोग आप देख लीजिए, वर्तमान समय में कितने ऐसे लोग आपके पास हैं जो देश के सर्वोच्च पदों पर वो नशा करते हैं। महाराज जी, भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाते हैं और बाबा की डोली ओखीमठ के लिए प्रस्थान करती है, और उसके बाद भारी बर्फबारी में भी 365 दिन आप यहीं आश्रम पे केदारनाथ मंदिर के पास में ही बिल्कुल आपका आश्रम है, चंद कदमों की दूरी पर आप इतनी भारी बर्फबारी में भी यहाँ रहते हैं। ये मतलब ये बड़ा ही अद्भुत है कि किस तरीके से आप बर्फबारी में भी यहाँ रह लेते हैं। महाराज जी देखो, ऐसा है, जब कोई व्यक्ति यहाँ आता है उसको यहाँ पहुँचना कठिन है, रहने में अत्यधिक संघर्ष होता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, उस परमात्मा की लीला है। हमने कौन सा जीवन में शिक्षा का अर्जन संन्यास के लिए तो किया नहीं था, ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। परमात्मा की इच्छा है और प्राचीन काल से ऋषियों की परंपरा है जो चली आ रही है। और बस वह समय केवल स्थूल का नहीं, सूक्ष्म का होता है, जिसमें उस परमात्मा की दिव्य लीलाओं का साधक अनुभव करता है और कर पाता है, जो केवल अनुभव की चीज़ें हैं तो वह प्रकट नहीं होती। बस संत महात्मा आश्रम में रहकर उस परमात्मा के दिव्य तेज का ध्यान, उसके नाद का अनुसंधान, उस शब्द की श्रुति, अनेक मुद्राओं से उस परमात्मा का यजन एवं आराधना करते हैं। तो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। ऋषियों ने हिमालय में हमेशा वास किया है, आगे भी करते रहेंगे। वर्तमान में यह परंपरा चल रही है। महाराज जी, एक हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि बता दें कि आपको 12-13 वर्ष हो चुके हैं केदार घाटी में आपको महाराज जी कितना वर्ष हो चुका है? हम इससे थोड़ा अपना जो हमें डाउट है वो क्लियर करना चाहते हैं। महाराज जी, आपदा के कुछ वर्ष पहले शरीर यहाँ तक पहुँच पाया था भगवान की कृपा से। जब तक उनकी इच्छा होगी तो रहेगा, समय आने पर नीचे का भी प्रवास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बाबा बर्फानी ललित दास महाराज जी, जिन्हें बाबा बर्फानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि केदार घाटी से जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, बाबा की डोली ओखीमठ के लिए चली जाती है, उसके बाद भी बाबा ललित दास महाराज जी भारी बर्फबारी में भी केदार घाटी में ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात महाराज जी की बता दें, जो भी श्रद्धालु यहाँ केदारनाथ धाम और बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, यदि उन्हें रुकने की व्यवस्था में कोई परेशानी आती है और खाने पीने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो बाबा के आश्रम में निःशुल्क रहने और निःशुल्क खाने की व्यवस्था बाबा की तरफ से की जाती है। कैमरामैन अनिल राणा के साथ इंडिया वॉइस के लिए शक्ति ठाकुर। तो चलो केदारनाथ इंडिया वॉइस के साथ हमारी इस खास पेशकश में आपने जाना यात्रा की शुरुआत से लेकर केदारनाथ धाम तक पहुंचने तक के सफर के बारे में, यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में, तो साथ ही साथ हमने सरकारी सुविधाओं का फीडबैक भी यात्रियों से लिया। फिलहाल केदारनाथ यात्रा पर बनी हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।